नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला रफ्तार आशीष क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मेरी कोचिंग का नाम है रफ्तार क्लासेज। इसमें मैं आपको रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो लोग बच्चे डर जाते हैं, एग्ज़ाम छोड़ के भाग जाते हैं, उतने क्वेश्चन छोड़ देते हैं। मगर ये ऐसी ट्रिक मैं बताऊँगा इसमें कि आप लोग क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। क्यों? इसलिए नहीं छोड़ो क्योंकि आप रफ्तार क्लासेज में पढ़ रहे हैं। चलिए आइए चालू करते हैं। जैसे तुम्हारे कुछ बेसिक तुमको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे आ गया क्वेश्चन, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। अगर ये क्वेश्चन है, ये अगर तुमको समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कितने विषम दिन होते हैं, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं एग्जाम में, रीजनिंग में। देखिए 100 साल में कितने विषम दिन होंगे। सबसे पहले 100 साल में आप बताओ लीप ईयर कितना होगा। लीप ईयर जानते हो ना, जो 4 से भाग चला जाता है जिन साल में, और एक होता है साधारण वर्ष। ये साधारण वर्ष है, ये लीप ईयर है। 100 में तुम 4 से भाग दो, कितना आएगा? 25 आएगा। मगर 25 नहीं होगा, 24 होगा लीप ईयर। 24 वर्ष होगा 100 साल में लीप वाला। और साधारण कितना बचा फिर? 76 वर्ष। ठीक है। अब देखिए लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 366 दिन का मतलब होता है 52 हफ्ता 2 दिन कंप्लीट। और इसका मतलब क्या होता है? 52 हफ्ता 1 दिन। वीक का मतलब वीक माने सप्ताह। समझ गए? इतना समझ गए हो तो आ जाएगा। फिर जैसे इसमें आया 25, तो तुम लोग सोच रहे हो कि दिमाग लगा रहे होगे 24 क्यों हो गया। 24 इसलिए हो गया क्योंकि एक घट जाएगा ना यार, 4 से भाग दोगे। 25 तो आ गया, पूरा 25। मगर जो लीप ईयर होगा 100 साल वाले में, तो लास्ट ईयर का एक माइनस करके लिखेंगे। 24 हो गया, ये 76 हो गया। बस अगर नहीं समझ में आता है तो अभी मैं बता रहा हूँ उसका दूसरा तरीका। 52 हफ्ता। अब बताइए इसमें, देखो ध्यान से। 24 वर्षों में एक वर्ष में 2 दिन तुम्हारा विषम हो गया। एक वर्ष में 2 दिन विषम हो गया, तो 24 वर्ष में कितने दिन विषम हो गए? मतलब 52 हफ्ता तो कंप्लीट है, हफ्ते के अलावा जो दिन है वो विषम दिन है। 24 वर्ष में कितने दिन हो गए? 24 दूनी 48 दिन हो गया तुम्हारे पास। 76 वर्ष में 52 हफ्ता तो तुम्हारा कंप्लीट है। 52 हफ्ता तो कंप्लीट है, एक दिन तुम्हारा विषम हुआ, एक दिन विषम हो गया। तो 76 वर्ष में कितने दिन विषम होंगे? 52 हफ्ता तो मत लिखना, इसकी ज़रूरत नहीं है तुमको। देखो 24 साल में तुम्हारा हो गया 2 दिन विषम। एक साल में 2 दिन, तो 24 साल में 48 दिन। ऐसे 76 साल में 1 दिन, तो एक वर्ष में 1 दिन। मगर 76 साल में कितना? 76 दिन। दोनों को जोड़ो, कितना आएगा प्लस करने पर? 8 6 14, 7 4 11 1 12, 124 दिन। इसको दो 7 से भाग, पहले कंप्लीट कर लो, मतलब हफ्ते वाला कंप्लीट कर लो। 7 एकम 7, 5 आया, 7 7 49, 17 हफ्ता। और बचा कितना? 5 दिन। कितना आ गया? 17 वीक और 5 दिन। 17 वीक तो कंप्लीट हो गया, यही तुम्हारा विषम दिन बचा। 5 दिन तुम्हारा विषम है। समझ गए? 100 साल में कितने दिन विषम होंगे? 5 दिन। 200 साल में कितना होगा? 10 दिन। 300 साल में कितना होगा? 15 दिन। ठीक है। 400 साल में कितना होगा? 5 को 20। मगर 4 से इसमें भाग देंगे तो एक और जुड़ जाएगा, तो मतलब 20 एक 21 दिन विषम होगा। 21 का मतलब 21 दिन, पूरा 21 दिन। 21 दिन का मतलब हुआ क्या? 21 दिन का मतलब हुआ 3 हफ्ता। ये कंप्लीट हो गया। विषम दिन होगा 0 इसमें। यार देखो 100 साल में तुम्हारा 5 दिन, इसको दिमाग में रट डालो, नहीं समझ में आता। 100 साल में 5 दिन विषम होता है। 200 साल में 10 दिन, 300 साल में 15 दिन, 400 साल में कितना होगा? 5 को 20,
मगर 4 से इसको भाग देंगे तो एक और आ जा रहा है, तो एक और कर देंगे। 20 एक 21 दिन, 21 दिन का मतलब एक को विषम दिन नहीं है, 0। अब आइए क्वेश्चन में आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था। पहले मैंने है लिखा था, काट के था लिख दिया। देखिए अब सबसे पहले इसको 2000 करो, 2000 साल प्लस 2 साल, यही तो हुआ 2000 साल। बताओ 400 सालों में कितना विषम दिन होता है, अभी मैंने बताया था 5, 200 साल में 10, 300 साल में 15, 400 साल में 20 नहीं 21 होता है। 21 का मतलब 0 विषम दिन, 7 त्रिक 21, 400 साल में 0 विषम दिन होता है। तो 4 पंचे 20, 200 साल में कितना होगा, 2000 साल में 0 विषम दिन होगा। अब तुम्हारे पास बचा 1 साल और 1 दिन। 2002 तो अभी शुरुआत है, कंप्लीट थोड़ी नहीं हुआ है, 2001 कंप्लीट हुआ है, तो 1 साल का केवल निकालोगे। 2000 तक का काम खत्म, उसमें 0 है, ठीक है। अब 1 साल बचा, 1 साल का निकालिए आप विषम दिन। 1 साल में विषम दिन बताइए, 1 साल में हफ्ते कितने होते हैं। ये साधारण वर्ष था 2001 साधारण वर्ष था, लीप ईयर थोड़ी था, 4 से भाग नहीं जा रहा इसलिए ये साधारण वर्ष है। इसमें कितने हफ्ते होंगे, 52 हफ्ता 1 दिन होगा, तो विषम दिन कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। विषम दिन कितना हो गया, 1 हो गया, 1 दिन हो गया। अब 1 जनवरी जैसे 2001 कंप्लीट हुआ, वैसे पहला उसके दूसरे दिन का पहला दिन मतलब 1 दिन और 1 कितना दिन हो गया, 2 दिन। सोमवार से चालू करो, सोमवार उसके बाद मंगलवार, तो मतलब दूसरा दिन कौन सा आया, मंगलवार। कौन सा दिन था, मंगलवार था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आ गया 12 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था। डरने की ज़रूरत नहीं है, सन 2000 तक कंप्लीट है। 2000 का मतलब 0, अभी मैंने पिछले में बताया था। बचा कितना साल, 10 साल नहीं बचा, 9 साल कंप्लीट हुआ, 9 ईयर कंप्लीट है। 9 साल में कितने लीप ईयर होंगे, आप दिमाग लगाओ, बताओ। 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर होगा और 7 साधारण साल होगा, ठीक है। 9 साल में 2 लीप ईयर का मतलब कितने विषम दिन, 4 दिन हो गया, अभी पहले वीडियो में था। 7 साधारण साल में 7 विषम दिन, 7 4 11 दिन हो गया। 11 दिन का मतलब 7 से भाग दो, 7 से भाग दो कितना बचा, 7 एक कम 7, 4 शेष बचा, मतलब 4 विषम दिन हुआ तुम्हारे पास। 4 विषम दिन 2009 तक हुआ। देखो सन 2000 तक का काम खत्म, क्योंकि 0 हुआ। 4 विषम दिन सन 2009 तक का काम खत्म, 4 दिन आ गया तुम्हारे पास आंसर अभी तक। अब 12 अप्रैल, अब देखिए अब 12 अप्रैल कौन सा दिन रहेगा 2010 का, ऐसे निकाला जाता है। सबसे पहले जनवरी आती है, जनवरी होती है 31 की। फरवरी होती है 28 या 29 की तब होती है जब 4 से भाग चला जाए। इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 28 की है ये। फरवरी के बाद आइए मार्च कितने का होता है, 31। फिर अप्रैल में 12 दिन केवल, अप्रैल अभी रहने दो, अप्रैल लिख के देखो। इसमें 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 3 बचा। इसमें 7 से भाग दो, काम खत्म, 0 हो गया। इसमें 7 से भाग दो, 3 बचा। तो कितने विषम दिन हुए, 3 3 6 दिन, और ये 12 अप्रैल मतलब 12 दिन, 12 6 कितने दिन हो गए, 18 दिन। 18 दिन यार, 31 मत लिखना, 7 से भाग दो तो वो कंप्लीट करके हटाते रहो। 7 चौक 28, 29 30 31, 3 बचा, 3 लिख दिए। 7 चौक 28, 0 बचा, 0 रहने दो लिखने को। 7 चौक 28, 3 बचा। तो 18 4 कितना दिन हो गया टोटल, 22 दिन। 22 में फिर 7 से भाग दो, 7 त्रिक 21, 3 हफ्ते तो कंप्लीट हो गए तुम्हारे पास, और 1 दिन बचा। 1 दिन का मतलब, पहला दिन का मतलब कौन सा, सोमवार। कौन सा दिन था 12 अप्रैल 2010 को, सोमवार था, सोमवार डे था। पहले दिन से चालू करना सोमवार। अगर 0 और 7 आता है तुम्हारा, 7 आएगा, मान लो यहाँ पर आ गया 22 दिन की जगह पर आ गया 7 दिन। 7 का मतलब 1 हफ्ता, 0 विषम दिन कितने, 0, तो वो संडे होगा, हमेशा याद रखना वो संडे होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया 5 मई 1980 को कौन सा दिन था।
अगर तुम और कोचिंग में पढ़ते होते तब तो छोड़ देते, इसलिए तुम पढ़ रहे हो रफ्तार क्लासेज में, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सरल ढंग से बताता हूँ। सबसे पहले 1900 में तुम शताब्दी करो, 1900 साल, 1900 साल को तोड़ो, 400 साल, 400 साल, 400 साल और 300 साल। 400 साल में विषम दिन कितने होते हैं? 0। 400 साल में 0, 400 साल में 0, 100 साल में 5 दिन, तो 300 साल में 15 दिन। ठीक है, तो 15 दिन का मतलब 7 दूनी 14, 2 हफ्ते तो कंप्लीट हो गए, एक विषम दिन बचा 1900 सालों में, ये दिमाग में बैठा लो। और 79 वर्ष कंप्लीट है, 1980वां वर्ष चल रहा है। 79 वर्ष में देखो लीप ईयर कितने होंगे, 4 से भाग दो, 19 चौको 76, 19 बार कंप्लीट जाएगा, बचेगा मतलब तब भी शेष बचेगा, इसलिए 19 तो हो गए लीप ईयर तुम्हारे और 60 हो गए साधारण वर्ष। 19 इसमें घटाओगे, साधारण वर्ष आ गया। एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1। तो 2 विषम दिन का मतलब 19 दूनी 38 दिन हो गए, 60 का मतलब 60 दिन हो गए। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें 60 30 60 30 90 90 8 98, 98 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 8 9, 7 चौक 28, पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब विषम दिन दोनों मिला के 0 हो गए, पूरे हफ्ते आ रहे हैं, शेष नहीं बच रहा है, विषम दिन 0। 79 वर्ष कंप्लीट हो गया। अब आओ तुम मई में, देखिए जनवरी होती है 31 की, और 1980 सन में फरवरी कितने दिन की रहेगी? 4 से भाग दो, 4 चौको 16, 17 18 19, 4 9 36, 2 आया, 4 पंचे 20, कंप्लीट भाग जा रहा है। इसका मतलब 1980 लीप ईयर है, फरवरी होगी 29 दिन की, मार्च होगा 31, अप्रैल होगा 30, और मई में तो 30 नहीं, 30 मई हो या 31 हो इससे मतलब नहीं, केवल 5 मई तक लेना है, तो 5 दिन। अब देखिए 7 से इसमें भाग दो, 7 चौक 28, 3 दिन हुआ, इसमें कितना हुआ? 7 चौक 28, 1 दिन हुआ, इसमें 3 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 5 दिन। ठीक है, अभी तक तो 0 है तुम्हारा, अभी तक से कोई मतलब नहीं यार। 4 हफ्ते तो कंप्लीट हो गए, 7 चौक 28, 3 दिन तुम्हारे विषम बचे। ठीक है, 31 वाले में 3 दिन बचता है, 29 वाले में 1 दिन, 28 वाले में 0, 30 वाले में 2 दिन, सबको जोड़ो, 5 2 7 3 10 3 13 1 14 दिन, 5 2 7 3 10 3 13 आया 14 दिन। इन सबको जोड़ने पे कितना आया? 14 दिन। 14 दिन का मतलब विषम दिन कितने हैं? विषम दिन आए तुम्हारे 0, 7 दूनी 14, मतलब 0 कुछ नहीं। मगर अब तुम लोगों के दिमाग में होगा कि इसका मतलब वो संडे था, संडे नहीं था। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर, जो शुरुआत में था, 1900 सालों में कितना विषम दिन था? 1900 सालों में कितना विषम दिन था? 1 विषम दिन था। 1900 सालों में 1 विषम दिन था, तो यही तुम्हारा 1 विषम दिन, और ये हो गया 0 विषम दिन, तो 1 विषम दिन तुम्हारा आंसर। 1 विषम दिन का मतलब सोमवार। चलिए, आपका ख़त्म हो गया। मेरे चैनल में अगर आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वगैरह कर दीजिए।